हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का लास्ट 3 टाइप बनाया था। हम लोगों ने लास्ट 3 टाइप बनाया था, जिसमें आपसे कह रहा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ गिवन होता था, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन होता था। फिर आपसे कहा जाता था फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए आइए हम लोग अपने ही आपके ही एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 5 है, तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ये आप में से ही एक ने भेजा है ये क्वेश्चन। तो कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, √3 है। तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर उसकी वैल्यू को रख देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 0, और ये इंटू हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, √5। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हुआ। ठीक है, ये आप में से ही एक का क्वेश्चन था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह में आपने 0 रखा, तो 0 अगर x से मल्टीप्लाई होके पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस √2 इक्वल टू 0। यही आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग टाइप 4 पे बात करेंगे। टाइप 4 में आपका पॉलिनोमियल में क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो पहला है आपका टाइप 4। टाइप 4 का पहला है, आपने पढ़ा होगा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में कि a³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कहा था कि जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका ज़ीरोज़ जो आएगा वो मैक्सिमम 3 आएगा। तो ज़ीरोज़ जो हो जाएगा वो मैक्सिमम 3 हो जाएगा। तो हमने कह दिया कि एक वैल्यू अल्फ़ा आई, दूसरी वैल्यू बीटा, और तीसरी वैल्यू जो आ रही है वो गामा आ रही है। ठीक है, पहला क्या आया, अल्फ़ा आया, बीटा आया, तीसरी वैल्यू क्या आई, गामा आई। सबसे पहले हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका जो ज़ीरोज़ आएगा या सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमने कहा कि अल्फ़ा आया, बीटा आया और गामा आया। अल्फ़ा और बीटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा था। जैसे ही आप क्यूबिक इक्वेशन करेंगे तो उसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स जो आएगा वो 3 आएगा। तो हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा कह दिया। क्या कह दिया, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता था। तो यहाँ आपका 3 वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हो जाएगा, सम ऑफ 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से ये बनेगा आपका -b/a। ठीक है, ये b/a क्या है, तो b जो है आपका वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। ये b क्या है, x² का कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय a आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ ठीक है ना।
तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर हमने क्या देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्यूब है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -b, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b होता था वो कोफिशिएंट ऑफ x होता था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सम। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि ज़ीरो ऑफ ज़ीरोज़ निकालना होगा, किसका किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का, तब क्या कहेंगे हम लोग, ये अल्फ़ा बीटा गामा आया, फिर इसी अल्फ़ा बीटा गामा का हम सम करेंगे, तब क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या हो गया -b/a हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या हो गया, सम हो गया। अब यहाँ क्या होगा कि एक्स्ट्रा बनेगा, यहाँ बनेगा आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ एक एक्स्ट्रा क्या बनेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट कैसा होगा कि ये तीनों वैल्यू आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा बीटा से, फिर इसका सम करेंगे, बीटा का मल्टीप्लाई होगा गामा से, फिर गामा का मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा के साथ, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट पहले अल्फ़ा का गुना बीटा से, फिर बीटा गुना होगा गामा से, फिर गामा भी गुना होगा किससे, अल्फ़ा से। तो ये तीनों आपस में इंडिविजुअली पहले मल्टीप्लाई होगा और तीनों का हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। इसीलिए हमने कहा सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इनके गुना का सम करें। तब यहाँ क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका c/a। तो अब जो यहाँ पर c है ये क्या है, ये भी क्या है आपका कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, ये c जो है, लेकिन आपका यहाँ पर x का कोफिशिएंट था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c जो था वो क्या था, कांस्टेंट टर्म था, है ना। यहाँ देखिए, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में c क्या है, x का कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय a क्या है, a तो आपका जो इक्वेशन जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी a, या ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, पहला देखा सम ऑफ ज़ीरोज़, किसका सम ऑफ ज़ीरोज़, क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे तो बनेगा अल्फ़ा बीटा एंड गामा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा -b/a, और b आपका यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, क्लियर है। फिर इसी क्यूबिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ का क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालेंगे। तो अल्फ़ा पहले बीटा से गुना होगा, फिर बीटा गामा से, फिर गामा किससे, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, c/a। और यहाँ पे जो c है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कांस्टेंट टर्म्स था, लेकिन ये अभी क्या है, कोफिशिएंट है, किसका, x का कोफिशिएंट है, और a तो आपका x क्यूब का ही कोफिशिएंट रहेगा। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जनरेट होता है। इस फॉर्मूले के बाद भी आपका बहुत सारा, जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ ज़ीरोज़ की कुछ वैल्यूज़ दी जाती थी, उसके बाद आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा जाता था, है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्यूबिक का भी कुछ मेथड्स यूज़ करके सम ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करते हुए हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूबिक इक्वेशन निकालेंगे। तो आप पहले इसे क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ा, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी जो भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है वो सारा चीज़ यहाँ पढ़ना है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ पढ़ा, फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पढ़ा। तो यहाँ भी सम ऑफ ज़ीरोज़ पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। तो प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो वहाँ क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
जो कांस्टेंट टर्म होता था प्लस में आता था, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होगा वो माइनस में आएगा। ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना। डी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो डी बाई ए हो जाएगा। क्लियर है, डी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया आपका माइनस डी बाई ए हो गया। ठीक है ना। तो आपने तीन चीज़ पढ़ा। पहला पढ़ा कि सम पढ़ा किसका, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्यूबिक इक्वेशन का अल्फ़ा बीटा और गामा यानी कि 3 ज़ीरोज़ दिया रहेगा तो हम उसका सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने तीन बातें सीखी यहाँ पर। पहला सम निकालना, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना और प्रोडक्ट निकालना। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। फिर इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, इसी अल्फ़ा बीटा गामा को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक क्यूबिक इक्वेशन को निकालने का फार्मूला बनाया और बताया कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। कहेगा फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, जैसे आपका लास्ट वीडियो में हमने बताया था फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए एक फार्मूला जनरेट हुआ था। उसी तरीके से यहाँ आपसे कहेगा फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, तो उसके लिए एक फार्मूला जनरेट होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद प्लस अल्फ़ा है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट जो हम लोग निकाला था, फिर यहाँ रखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो बन के तैयार हुआ, ये आपका किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को निकालने में ये बहुत मदद करता है। ये एक इक्वेशन और ये एक फार्मूला बन के आपका तैयार हुआ। ठीक है ना। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा प्लस माइनस में तो वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखा था, वैसे क्यूबिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला बनता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा, फिर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, फिर आपका सम ऑफ प्रोडक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है ना। तो आप इसकी मदद से क्यूबिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेकर के हम लोग इसे बड़े ही आसान तरीके से समझते हैं कि इसका किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, ये क्यूबिक इक्वेशन जो है, क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहने देते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x, ठीक है, माइनस 11x माइनस 3 इक्वल टू 0। यह आपका एक क्यूबिक इक्वेशन आपसे गिवन है। अब आपसे कह रहा है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, है ना। इस क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालें और प्रोडक्ट्स निकालें। ठीक है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालें या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालें। किसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से। ठीक है ना। तो आपने जैसे ही इस इक्वेशन का कंपेयर इस इक्वेशन से कराया, क्योंकि ये आपका क्या है, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है और ये आपका क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यानी यहाँ जो a है और एक्स क्यूब के साथ यहाँ जो वैल्यू है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ a है, यहाँ a की जगह पे क्या है, 3 है। डैट मीन्स a इक्वल टू क्या है, 3 है। फिर अगर आप इसका कंपेरिजन इसके साथ करा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, b है यहाँ, लेकिन b की जगह पे क्या है, -5 है। तब आपका यहाँ -5 आ जाएगा।
ठीक है ना, b इक्वल टू, फिर c इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो c का कंपेरिजन जैसे ही कराएंगे हम लोग तो देखेंगे -11 और कांस्टेंट टर्म d है, तो लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म d इक्वल टू 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलिए कुछ इश्यूज आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपको फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमने वैल्यू क्या फाइंड किया, फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि -b/a, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या है, पहले से माइनस में है और फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या है 3, तो 3/5/3 जो आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो ये हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा c/a, क्या पढ़ा, c/a। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 11 है ना, -11 है, तो ये हो जाएगा आपका -11/a। ठीक है ना। फिर आप निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा -d, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, यही हम लोगों ने लिखा था, तो -d/a। तो -d की वैल्यू क्या है, -d की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और a की वैल्यू तो 3 है, ये कैंसिल आउट होके ये क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्मूले की मदद से हम लोग किस तरीके से हम लोग सम ऑफ किसी इक्वेशन को देख के कैसे सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन को देख करके। इसी इक्वेशन की मदद से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने अभी देखा। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि आपसे इक्वेशन पूछता है कि इक्वेशन क्या होगा। ठीक है ना। यहाँ एक और पूछने का तरीका है, कहेगा अल्फ़ा इक्वल टू 3, अल्फ़ा इक्वल टू 3, अल्फ़ा इक्वल टू क्या है आपका 3 है, बीटा इक्वल टू क्या है -1 है, एंड गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, ये वैल्यू आपसे गिवन है, फ्रैक्शनल नहीं लेते हैं, नॉर्मल ही वैल्यू ले लेते हैं, 2 है। तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की वैल्यू आपसे गिवन है। अब आपसे क्या कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा का वैल्यू फाइंड करें, तब आप यहाँ से भी बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, किसी क्यूबिक इक्वेशन का ज़ीरोज़ है ना, किसी क्यूबिक इक्वेशन का ये क्या है, ज़ीरोज़ है, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो किसी क्यूबिक इक्वेशन का 3 ज़ीरोज़ आया, 3 -1 एंड 2। तो आपको कह रहा है सम निकालने के लिए इसका, तो आप क्या करेंगे 3 -1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 + 1 यानी 5 माइनस ये हो गया आपका 4। इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हैं। फिर आपसे कहेगा प्रोडक्ट ऑफ, तब आप कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है 3
और बीटा क्या है आपका -1, बीटा आपका -1 है, प्लस गामा इंटू बीटा, तो गामा क्या है आपका, बीटा आपका -1, गामा हो जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर कह रहा है गामा इंटू अल्फ़ा, तो गामा क्या है आपका 2, गामा 2 है, इंटू अल्फ़ा क्या है 3 है, इंटू 3। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका -3, ये भी हो जाएगा आपका -2, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका +6, तो आपका आंसर क्या आया 1, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमने पहले अल्फ़ा इंटू बीटा जो भी था, तो अल्फ़ा की जगह पे क्या था 3 था, तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या थी -1, ठीक है। बीटा इंटू गामा, तो बीटा का मान क्या है 1 और गामा का मान क्या है 2, तो 1 को हमने -1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर क्या था अल्फ़ा बीटा यानी गामा इंटू अल्फ़ा था, तो गामा का मान क्या था 2 था और अल्फ़ा का मान क्या है 3 है, ठीक है। फिर सबको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, देखा आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर इसी तरीके से हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा फाइंड कर सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का। तो हमने क्या देखना है कि अल्फ़ा का मान 3 इंटू बीटा का मान -1 इंटू गामा का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 -3, 3 2 जा 6, तो आंसर आपका क्या आ गया -6। क्लियर है। तो ये हमने देखा किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का ज़ीरोज़ कैसे होगा, अल्फ़ा बीटा गामा की शक्ल में होगा। अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का, है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का। अगर कोई इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, तो अगर क्यूबिक इक्वेशन गिवन नहीं है और आपसे कह रहा है कि अल्फ़ा का मान इतना है, बीटा और गामा, यानी किसी क्यूबिक इक्वेशन का ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स दिया गया है, किसी क्यूबिक इक्वेशन का ज़ीरोज़ दिया गया है कि एक है 3 -1 और 2, यानी कि 3 क्या है अल्फ़ा है, ये बीटा है, तीसरा क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। फिर हमने इसकी मदद से इस तीनों वैल्यू को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर ये आपने फाइंड करना सीख लिया तो हम लोग कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं ये निकालना सीखेंगे, और हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।